बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जराइम पेशा अफराद जराइम करने के लिए, अपने जराइम को छुपाने के लिए, अपनी करप्शन आइन शिकनी छुपाने के लिए पूरे का पूरा आइन और कानून ही बदल कर रख देते हैं। और तमाम तर ताकतवर सीटों के ऊपर वो लोग मौजूद होते हैं जो आइन शिकन होते हैं, जो जराइम पेशा अफराद होते हैं, जो करप्ट लोग होते हैं और कब्ज़ा माफिया टाइप उनकी नेचर होती है। और फिर वो ऐसे कवानीन बनाते हैं, ऐसे रूल्स बनाते हैं, आइन में ऐसी तब्दीलियाँ करती हैं जिससे उनके मुखालिफिन यानी कि जो करप्शन के ख़िलाफ़ लोग हैं, जो आइन को फॉलो करने वाले हैं, जो मुल्क व कौम के साथ दिलो जान से, ईमानदारी से, मेहनत से काम करने के कायल होते हैं, उनको फिर दबाया जाता है, उठाया जाता है, जेलों में डाला जाता है और अपना कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाते हैं। और वो भी उसका नाम दिया जाता है आइन व कानून के मुताबिक किया जा रहा है, क्योंकि आइन व कानून उनके घर की लौंडी होता है। पाकिस्तान में भी हालात कुछ इसी तरह के 26वीं आइनी तरमीम के बाद ख़ास तौर पर बन चुके हैं। 9 मई के बाद बदलने वाले हालात का एक तो आपके सामने एक मिसाल ऐसी रखूँगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ाओं के ख़िलाफ़ उनकी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर है। अब उसमें उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं और 9 मई के कुछ केसेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उसमें भी जो वकील हैं वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब है। महीनों समाअत लगती ही नहीं है, मुकर्रर ही नहीं होते केस। लेकिन जब मुकर्रर होते हैं तो किस तरह से सिस्टमेटिकली तंग करने के लिए, सिस्टमेटिकली मामलात में पेचीदगियाँ पैदा करने के लिए एक ही दिन पर मुख्तलिफ़ शहरों में समाअत रख दी जाती है जिसमें वकील एक ही होता है। अब इमरान खान साहब के जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसमें भी वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं और 9 मई के, और आज यानी कि जब हम बात कर रहे हैं आज 15 मई है और 15 मई के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 9 मई के हवाले से 8 केसेस हैं, उनमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने पेश होना है। अगर वहाँ पर पेश नहीं होते तो इमरान खान का केस वहाँ से ख़राब होगा, ज़मानत कैंसिल होगी और फिर उन्हें उसमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब दूसरी तरफ आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अलकादिर ट्रस्ट केस की जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपील है उसमें भी बैरिस्टर सलमान सफदर साहब वकील हैं और आज दोपहर 12 बजे अभी से कुछ तकरीबन 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद वहाँ पर समाअत होनी है। समाअत का मुकम्मल अहवाल भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन अगर यहाँ पेश नहीं होते तो फिर सज़ा की सस्पेंशन जो है उसमें रुकावट होगी और दलाइल नहीं दिए जा सकेंगे। अब देख लें कि किस तरह से सिस्टम को मैनेज किया जा रहा है। फिर अपनी दफ़ा ये नारा लगाया जाता है कि आइन व कानून के मुताबिक। देखिए जी, आइन में लिखा हुआ है, आइन में आप लोगों ही नहीं लिखा है। जब चोरों, डकैतों, कब्ज़ा माफिया के हाथ में असम्बलियाँ होंगी तो फिर आइन भी वो अपनी मर्ज़ी से ही लिखेंगे। खैर, सिस्टम तो जिस तरह से चल रहा है उसको पूरी कौम बड़े अच्छे तरीके से देख ही रही है। बहरहाल आज अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं उन पर समाअत होगी और इसमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में करप्शन की थी। ना वो इमरान खान की जेब में पैसा आया, ना उसके अकाउंट में पैसा आया, ना किसी रिश्तेदार के पास पैसा आया, ना कहीं और। वो पैसा सीधा यूके से वाया दुबई सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया और उस अकाउंट में आया जिसमें मलिक रियाज ने अपनी पेनल्टी, अपना जुर्माना अदा करना था। उसने अपना जुर्माना अदा करने के लिए पे किया था। अब उसका नेक्सस किस तरह से जोड़ा गया अलकादिर ट्रस्ट केस के साथ, और वो इस तरह से जोड़ा गया कि शायद इमरान खान ने यहाँ पर वो पैसा एडजस्ट करके उसके मुकाबले में, उसके बदले में वहाँ से कोई फ़वाइद जो है वो लिए हैं और उसमें वो ट्रस्टी हैं, उसमें ना उन्होंने किसी किस्म का कोई वहाँ से तनख्वाह लेते हैं, ना किसी किस्म का उनको कोई और वहाँ से मुराद मिलती है। तो ये नेक्सस बनाने की जो कोशिश की गई थी वो भी सारे का सारा बिगड़ चुका है। और अब ये सज़ा के ख़िलाफ़ जो सस्पेंशन है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-18 दिनों के अंदर ये सज़ा जो है ये भी कलअदम हो जाएगी। और कम से कम जो है, अगर इमरान खान बाहर नहीं आए, क्योंकि उनकी 14 साल सज़ा है, तो हो सकता है वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आए, लेकिन बुशरा बीबी की सज़ा जो है वो 7 साल है। तो बुशरा बीबी की रिहाई इस सज़ा के सस्पेंड होने के बाद वाज़े तौर पर नज़र आ रही है और अब ये सोर्सेज भी क्लेम करना शुरू हो गए हैं कि बुशरा बीबी बहुत जल्द शायद रिहा हो जाएंगी। और उसके अलावा लाहौर से भी कुछ जो असीरान हैं जो जेलों के अंदर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से इमरान खान का सोशल मीडिया थोड़ा कंट्रोल हुआ, इमरान खान की ट्वीट्स थोड़ा कंट्रोल हुई, थोड़ा कम हुई, ज़ाहिर है मुलाकातें नहीं हो रही थी तो ट्वीट्स भी नहीं हो रहे थे, उस दौरान में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए अब ये जो कुछ और रिहाइयाँ भी अनकरीब जो है वो होने जा रही हैं। एक तो ये बहुत एक बड़ा अहम
मोड़ होगा सियासत के अंदर के लाहौर के कुछ अहम तरीन सियासतदान जो हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ पर कैद हैं, उनकी रिहाई के हवाले से तो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन बाकी जो कुछ लोग हैं उनमें महमूद रशीद साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज़ चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, और भी हैं कुछ लोग। इन लोगों की रिहाई, इनमें से कुछ लोगों की रिहाई जो है वो जल्द उसके इम्कानात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो अलकादिर ट्रस्ट केस की मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक और बड़ी अहम तरीन अपडेट है, कल एक लिस्ट जारी की गई थी अडयाला जेल के अंदर मुलाकातों के हवाले से। उस मुलाकातों की जो लिस्ट थी उसके अंदर सबसे ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब का नाम था, जो बाद में तब्दील कर दिया गया। मैंने कुछ सोर्सेज से पूछा कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि अली अमीन गंडापुर साहब का नाम आपने मुलाकातों से निकलवा दिया। तो फिर बताया गया कि जी जैसे ही हमने वो लिस्ट जारी की और वो लिस्ट पब्लिक में गई, और मुझे बताया गया कि आपने ट्वीट की, और उसके बाद हमें इतला मिली कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि जी उनका नाम निकाल दें, वो बाकी लोगों की मौजूदगी में इमरान खान से मुलाकात नहीं करना चाहते, वो 1 to 1 अकेले मुलाकात करना चाहते हैं। जो बात मैं भी समझने से कासिर था कि भाई अगर आप मिलना चाहते हैं तो चाहे वहाँ पर कोई भी हो, आप जाएँ, मिले, बैठें। इमरान खान गिला करते हैं जेल के अंदर कि जी मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। अली अमीन गंडापुर जो है वो मिलने जेल के अंदर नहीं आ रहा। उसके बाद हमने देखा कि उससे अगले हफ्ते मुलाकातों के दिन पे अली अमीन गंडापुर जाते हैं जेल के बाहर, पुलिस वालों से कुछ लड़ाई करते हैं, और लड़ाई करने के बाद फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद अब जब उनकी मुलाकातों के लिए उनका नाम डाल दिया गया लिस्ट के अंदर, तो अब वो मुलाकात से अपना लिस्ट से जो अपना मुलाकातों वाली है उससे अपना नाम खुद ही निकलवा दिया कि मैं बाकी लोगों की मौजूदगी में नहीं मिल सकता, मैं 1 to 1 अकेले मुलाकात करूँगा। आपको ये भी बताता चलूँ कि अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस्लामाबाद में इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें इजाज़त मिले इमरान खान से मुलाकात की, लेकिन उन्हें भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। पहले फैमिली को नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब ये इतलात आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर जो पहले बेधड़क जब भी जाया करते थे, प्रोटोकॉल समेत उनकी गाड़ियाँ अडयाला जेल के अंदर जाती थी, वो इमरान खान से मुलाकात करते थे। अब इस दौरान क्या तब्दीली आई कि अब उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और वो काफ़ी दिनों से मुलाकात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही उनको गो हेड मिलेगा तो वो अडयाला जाएंगे और वहाँ पर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात होगी। पहले जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें अली अमीन गंडापुर, फिरदौस शमीम नकवी, उसामा हमज़ा ये MNA है, मियाँ गौस MNA, फैसल जावेद सेनेटर रहे हैं, और राना आतिफ ये भी MNA है, इनकी लिस्ट थी। बाद में जो लिस्ट तब्दील कर दी गई है जिनकी आज मुलाकात होने जा रही है, उसमें सरदार अली अमीन गंडापुर की जगह पर अहमद चट्टा का नाम जो है वो डाल दिया गया, और बाकी नाम जो है वो वही इसमें अभी तक शामिल हैं। ये बड़ी अहम 2-3 तब्दीलियाँ देखने में आ रही थी जो आपके सामने गोश गुजार करना ज़रूरी थी। सुप्रीम कोर्ट में मेरे पीछे इस वक्त जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की सरबराही में 5 रुकनी जो आइनी बेंच है वो इस वक्त समाअत कर रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 जजेस के ट्रांसफ़र और सीनियरिटी के मामले के ऊपर। उसमें कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस आई हैं। मुनीर मलिक साहब जो हैं वो इस वक्त दे रहे हैं दलाइल, और उन्होंने दलाइल देते हुए अदालत को ये बताया कि ये तकर्रियाँ जो हैं वो आर्जी हैं, और जबकि मोहम्मद अली मज़हर साहब और शायद बिलाल साहब काफ़ी सवालात जो हैं वो उनसे आगे कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा जाते जाते अहवाल मैं आपके सामने ज़रूर रख दूँ। जैसे ही आज समाअत शुरू हुई तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि मुतासरा फ़रीक मजाज अदालत से दादरसी के लिए रुजू करेगा, जिस पर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने पूछा था कि चीफ जस्टिस के इंतज़ामी फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुतासरा फ़रीक कहाँ जाएगा, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। तो उन्होंने कहा कि मजाज अदालत के पास जाएंगे, जिस पर नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि माजी में लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार असलम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। और मुनीर मलिक साहब ने बताया कि जस्टिस सरदार असलम की तकर्री जो हुई थी वो आर्टिकल 193 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई थी। उन्हें तबादला नहीं किया गया था, बल्कि डायरेक्ट चीफ जस्टिस जो है वो लगाया गया था, और उस वक्त 18वीं तरमीम नहीं हुई थी, ना ही जुडिशल कमीशन था, और उस वक्त इस्तिहक़ाक़ जो होता था वो सदर पाकिस्तान का होता था, और सदर जो है उनको बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनकी तैनाती की गई थी। मुनीर मलिक साहब ने मज़ीद कहा कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिसेज़ मुख्तलिफ हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स में तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील जो है उसके तहत होती है। किसी भी हाई कोर्ट में कोई जज लगाना होता है तो वो जुडिशल कमीशन के तहत लगाया जाता है। तबादला पर आने वाले जजेस का अमल हल्फ उठाने से मुकम्मल होता है कि वो तबादला होकर जब आते हैं तो उसका हल्फ उठाना उसके लिए ज़रूरी है, जिस पर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने बड़ा अहम सवाल किया कि तबादला पर आया जज नया हल्फ लेगा, उस पर आइन खामोश है। अब इसी आइन खामोश होने को के नुक्ते को वजह बनाकर इस वक्त तमाम तर वो जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि जिस तरह से
आइन जिन लोगों के हाथों में है वो उसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, लूप होल्स तलाश करके अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बजाय इसके कि ये लोग असम्बली के अंदर बैठे हैं जहाँ पर लूप होल्स हैं, जहाँ पर गलतियाँ उनको दुरुस्त करें। उनको दुरुस्त करने के बजाय अपनी सियासत के लिए उन लूप होल्स का, उन गलतियों का, उन कमी बेशी जिस तरह से हम कह सकते हैं, उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और फिर ताकत तो फिर है ही उनके पास, क्योंकि उनके सामने कोई और खड़ा तो हो नहीं सकता, तो वो अपनी मर्ज़ी से फिर उसी तरह से सिस्टम को इस वक्त भी चला रहे हैं। फिर नईम अख्तर अफ़गान साहब ने जब ये बात की, उसके बाद 18वीं तरमीम का ज़िक्र हुआ, तो जनाब वहाँ पर आपके सामने एक और बड़ा अहम नुक्ता रखता जाता हूँ। तो मोहम्मद अली मज़हर साहब ने जब कहा कि नए हल्फ पर आइन खामोश है, तो मोहम्मद अली मज़हर साहब ने उनको बताया गया कि आपने 200 को 175 के साथ मिलाकर पढ़ना है। तो फिर आर्टिकल 200 को 175 के साथ मिलाकर पढ़ने से, जैसे मोहम्मद अली मज़हर साहब कहते हैं, फिर तो जज का ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकेगा, फिर तो नई तकर्री होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि नई तकर्री में फिर हल्फ जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जिसके बाद जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि कोई मुस्तकिल जज हल्फ उठाता ही नहीं है, क्योंकि पहले 1 साल के लिए एडिशनल जज लगाया जाता है और उसके बाद फिर मुस्तकिल किया जाता है। मुस्तकिल होने के बाद वो हल्फ नहीं उठाता, लेकिन फिर वो जब चीफ जस्टिस बनता है तो फिर वो ज़रूर हल्फ उठाता है। और मोहम्मद अली मज़हर साहब का ये मानना है इस वक्त, जो बेंच की सरबराही कर रहे हैं, कि ट्रांसफ़र को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। तो उनके नज़र में ट्रांसफ़र बिल्कुल ठीक है। और फिर मुनीर मलिक साहब ने उनको बताया है कि एक जज के ट्रांसफ़र को अदलिया की आज़ादी के तनासुर में देखा जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद नीयत पर शकूक व शुबात ज़रूर होते हैं कि जिस तरह से पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज किया गया है, उसका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। जजेज उसको इग्नोर करके जो लूप होल्स हैं उनके ऊपर सिर्फ इस वक्त बात किए जा रहे हैं। मज़ीद ये जब समाअत ख़त्म होगी तो तमाम तर डिटेल्स दोबारा आपके सामने रखेंगे, और अलकादिर ट्रस्ट केस में जो भी अपडेट्स होंगी उसकी तमाम मालूमात भी अगली वीडियो में रखेंगे। और आज मुलाकातों का भी अहम तरीन दिन है, सो अगली वीडियो बहुत दिलचस्प होगी, ज़रूर देखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।